थैंक यू एवरी ऑल। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से आपको इसे ऑनलाइन में आपका स्वागत है कि परमेश्वर फिर से हमें आपसे रूबरू होने का मौका दिया। सो आप ब्लेस हो, जितने लोग मुझे देख रहे हो। परमेश्वर आज आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर की आशीष आज आप सबके ऊपर ठहरे। आज हम आपको परमेश्वर के वचनों से हम बताना चाहेंगे और हम खुद सीखना चाहेंगे वचनों से कि परमेश्वर वरदानों में कैसे हमें परिपूर्ण करता है। वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर खुदावन, उन सबके ऊपर मैं तेरे आशीष को खोलता हूं मेरे खुदावन। हर एक लोग खुदावन जो आज देख रहे हैं परमेश्वर, वो सब ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। मेरे खुदावन तेरी आशीष उनके ऊपर ठहरे, तेरा दान वरदान उनके जीवनों के ऊपर कार्य करे मेरे परमेश्वर। आज खुदावन जितने लोग देखेंगे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में बरकत आएंगे मेरे परमेश्वर, और उनके जीवनों के ऊपर परमेश्वर खुदावन तेरी आशीष को मैं घोषणा करता हूं मेरे महान परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय में पिता परमेश्वर खुदावन कि हम तेरी महिमा के लिए परमेश्वर, जो खुदावन इस समय को जो आपने नियुक्त किया है मेरे परमेश्वर, इस समय को तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आज खुदावन इस ऑनलाइन जरिए पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग आशीष पाए परमेश्वर खुदावन, और उनके जीवन में पिता परमेश्वर खुदावन वो वरदान काम करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज आपको अपनी आशीष से भरेगा, क्योंकि आज जो आप जो सीखने जा रहे हैं वो परमेश्वर के वरदानों के बारे में सीखने जा रहे हैं कि मसीह के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में कि वरदान कैसे काम करता है। तो आज मैं आपको वचनों के द्वारा बताऊंगा कि वरदान हमारे जीवन में किस प्रकार ठहरता है और वो वरदान किस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। तो आज हम एक वचन से हम पढ़ेंगे, वो है याकूब, और उसका 1:7 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि प्रत्येक अच्छी आशीष से और हर उत्तम वरदान ऊपर से और ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर याकूब के किताबों में हम जब पढ़ते हैं कि प्रत्येक आशीष, प्रत्येक का मतलब है जितनी भी आशीष आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं वो सब आशीषों के पिता से आता है। वो परमेश्वर जो ज्योतियों का पिता है, जो संसार का पिता है, वो कहता है कि मैं संसार का ज्योति हूं। परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं पृथ्वी का ज्योति हूं, और ज्योतियों के पिता की ओर से वो सारे वरदान हमारे जीवन को पर काम करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मिक वरदानों से आज आप लोगों के लिए आशीष रखा है। आप जब परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करोगे और वचनों के ऊपर आप कान लगाओगे, और जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दोगे, तो परमेश्वर का वचन यहां पर सिखाता है कि वो हमें उत्तम वरदान जो ऊपर से और ज्योतियों के पिता की ओर से जो आता है आपके जीवन को ऊपर ठहरेगा। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि वो वरदान किस प्रकार हमारे जीवन को पर ठहरेगा और कैसे ठहरेगा, हम क्या करेंगे कि वो वरदान हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, यानी कि प्रार्थना के माध्यम से, जब एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसके जीवन में वरदान को भर देता है। तो प्रार्थना के माध्यम से, यानी प्रार्थना हमारी इच्छा नहीं है, प्रार्थना ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें। अगर एक विश्वासी अगर प्रार्थना नहीं करता है तो उनके जीवन में वरदान कभी काम नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके ऊपर उस वरदान को आज खोलेगा। जब आप प्रार्थना को महत्व दोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो वरदान को भरेगा। और दूसरा है विश्वास के माध्यम से। आपको प्रार्थना में विश्वास करना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु ने हमारे पापों के लिए उस क्रूस के ऊपर जान दिया। हालेलुया। और हम उस विश्वास के द्वारा
हमारे ऊपर वो वरदान ठहरता है। वो वरदान क्या है? नाना प्रकार का वरदान, आत्मा का फल हमारे जीवन में कैसे काम करेगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन के ऊपर वो वरदान ठहरता है, वो आशीषें ठहरती है। विश्वास करने से वो वरदान हमारे जीवन के ऊपर ठहरता है। क्या आप उस उपहार को पाने के योग्य हैं? पहले तो आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा, योग्य बनकर प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर एक विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है, अगर एक विश्वासी योग्य नहीं बनता है, परमेश्वर हमें योग्य बनाने के लिए चुना है, परमेश्वर हमको परफेक्ट बनाने के लिए चुना है, ताकि जो उसका वरदान है हमारे ऊपर कार्य करे, हमारे ऊपर ठहरे रहे। वो धार्मिकता का वरदान, वो आशीष जो विश्वास करने के माध्यम से आता है, प्रार्थना करने के माध्यम से आता है, तो क्यों ना हम उस वरदान के लिए अपने आप को तैयार करें। उसके वरदानों को लेने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, और है वो आपको योग्य बनना पड़ेगा, क्योंकि वचन आपको योग्य बनाता है। यीशु मसीह आपको योग्य बनाता है। यीशु मसीह आपको योग्य बनाने के लिए वो कलवरी के ऊपर अपना जान दिया, ताकि वो वरदान हमारे लिए हो। क्योंकि यीशु आपके लिए क्रूस पर चढ़ा कि आप पापों से छुटकर उस वरदानों की ओर बढ़ें। परमेश्वर हर एक उसी आत्मा के द्वारा हर एक को अलग अलग वरदान देता है। हालेलुया। तो आप जान लो, जो पिता का आत्मा है, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उसी आत्मा के द्वारा हम अलग अलग वरदानों को अपने ऊपर आते हुए देखते हैं, जब हम योग बनते हैं। भजन संहिता 68 उसका 18 में लिखा है कि इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बँधुआयों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। हालेलुया। मनुष्यों को वरदान से भरा। दाऊद कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ाया गया और बँधुआई से वो हमें क्या किया? वो बँधुआई में बांध कर ले गया और मनुष्यों को दान दिया। पौलुस प्रेरित कहता है कि प्रेम का जब तक हम अनुकरण नहीं करते हैं, हमारे जीवन के ऊपर वो वरदान ठहरता नहीं है। तो अच्छा वरदान हम किस प्रकार अपने जीवन के ऊपर ले सकते हैं? वो वरदान हमारे ऊपर कैसे कार्य कर सकता है, जो कि हम शरीर में रहकर उस वरदान को हम कभी कदापि पा नहीं सकते हैं। वो वरदान को अपने जीवन के ऊपर कभी हम आते हुए देख नहीं सकते हैं। तो हम उस वरदान को कैसे लेते हैं? उस वरदान को लेने के लिए आपको परिपूर्ण बनना पड़ेगा, आपको योग्य बनना पड़ेगा, आपको योग्य चाल चलना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की जैसा बनाना चाहता है वैसा आपको बनना पड़ेगा। सो परमेश्वर की स्तुति हो। यहां दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 और उसका 1 में देखते हैं, वहां पर लिखा है, हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर के और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो वरदान पवित्रता के माध्यम से भी हमारे जीवन के ऊपर आता है। जब हम अपने आप को अलग रखते हैं, जब हम संसार से अलग रखते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना शुरू होता है, और उसके द्वारा हम उस वरदान के पास पहुंचते हैं और वो वरदान हमारे जीवन में काम करता है। और वो पवित्रता हमारे जीवन में किस प्रकार ठहरता है? वो पवित्रता परमेश्वर के क्रूस के नीचे शुरू होता है। जब हम यीशु मसीह को उस क्रूस के नीचे आते हैं, तो वहां से परमेश्वर हमारे लिए पवित्रता को बहने देता है। वहां से हम शुरुआत करते हैं। हमारे लिए पवित्र आत्मा का शुरुआत होता है जब हम दीन बनते हैं। हालेलुया।
इसलिए पौलुस कहता है कि जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ अपने आप को शरीर की आत्मा की सब मलिनता को शुद्ध करें। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, वो मलिनता को खत्म करता है। वो चाहे मन की मलिनता हो, हमारी सोच में मलिनता हो, चाहे जिस भी प्रकार हो, जहां जहां हो, परमेश्वर हमें अपने लहू से उस क्रूस के नीचे जब हम आते हैं तो हमें वो क्या करता है? शुद्ध करता है। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बनाता है, पवित्र आत्मा हमें योग्य बनाता है। तो क्या आज उस पवित्र आत्मा को लेने के लिए आप उस क्रूस के पास आ रहे हो? ओ यीशु मसीह के पास आप आ रहे हो? जब आप यीशु मसीह के पास आ रहे हो तो जान लो आपके जीवन में वो वरदान ठहर रहा है, वो पवित्रताई आपके ऊपर ठहर रहा है। आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में दिखाई देगा और आपके जीवन से हर एक नकारात्मक सोच आज आपके शरीर से बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्रूस के पास आते हो, वहां पर सारा कर्ज आपका खत्म होता है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने हजारों हजार साल पहले अपने पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर इसलिए भेजा तो आपके कर्ज को उतार सके और आप उसके वरदानों से भर सके। हालेलुया। यानी पवित्रता उस क्रूस के नीचे से शुरू होता है और प्रभु का लहू उन सब पापों को क्या करता है? खत्म करता है, धोकर साफ करता है, सारी मलिनता को शुद्ध कर देता है यीशु का लहू। इसलिए आज हमें उस क्रूस के नीचे आने की जरूरत है, परमेश्वर को देखने की जरूरत है। जब हम उस क्रूस को देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम उस क्रूस को देखते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर बड़ी दया को प्रकट करता है। आज पौलुस प्रेरित क्या करना चाहता कहना चाहता है इस वचन के द्वारा कि प्रेम का अनुकरण करो। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 और उसका 8 और उसका 10 को देखते हैं, आइए हम उस वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 8 और उसका 10 को जब हम देखते हैं, सो परमेश्वर की स्तुति हो, आप सब ब्लेस हो रहे हो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर आपको वरदान से भरने जा रहा है और परमेश्वर का वरदान किस प्रकार हमारे जीवन में सिद्ध होता है? वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज पौलुस इस वचनों के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहता है। सो परमेश्वर आज पहला कुरिन्थियों उसका 12 और उसका जब हम 8 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें देता है परमेश्वर। हालेलुया। तो एक ही आत्मा के द्वारा कई प्रकार का वरदान हमारे जीवन के ऊपर ठहरता है। ये पौलुस जो परमेश्वर का दास था वो कहता है कि क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। तो कलीसिया, क्या आपने उस आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें आप सीख रहे हो? आप एक दूसरे के साथ उस प्रेम का अनुकरण कर रहे हो? आप अपने परिवार में बुद्धि की बातें कर रहे हो? परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो आज परमेश्वर का वरदान आपके ऊपर ठहर रहा है। जब हम 9 को देखते हैं तो लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने की वरदान दिया जाता है। तो आप जान लो, एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर चंगा करने का भी वरदान देता है। आप मसीह में शायद बहुत दिन आया हुआ हो गया होगा,
लेकिन आप खुद उस बीमारी से आजाद नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब आज वचन को सुन रहे हैं कि एक ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई करने का भी वरदान देता है, और वो वरदान कहां ठहरता है? वो वरदान आपको पवित्र आत्मा के द्वारा ठहरता है। जब आप पवित्रताई से आप अपना जीवन बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के क्रूस के नीचे आते हैं, तब वो आत्मा आपके ऊपर ठहरता है। इसलिए लिखा है, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। तो परमेश्वर आज आपको एक बहुत बड़ी वरदान जो चंगा करने का, आज प्रत्येक मनुष्य को चंगाई चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को आज हील सोचता है कि मैं हील हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मेरे बच्चे चंगे हो जाए, मेरे परिवार चंगे हो जाए। तो जब आप विश्वास करते हो, मैंने दो बातें को बताया कि पहला है विश्वास के द्वारा ये आत्मा आपके ऊपर ठहरेगा, और दूसरा है प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना के माध्यम से आप इन सारे वरदानों से परिपूर्ण हो सकते हो। वचन में लिखा है कि विश्वासियों में चिन्ह होगा कि वो दुष्ट आत्मा पर, वो बीमारियों पर हाथ रखेगा और बीमारी चंगे हो जाएंगे। क्या आप आज चंगे होना चाहते हैं? तो आप उस क्रूस के नीचे आए ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। 10 में लिखा है, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की, भविष्यवाणी करने की शक्ति, और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। ये शक्ति है क्या? ये सामर्थ्य है क्या? ये सामर्थ्य भी उस क्रूस के नीचे से बहता है। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है, और ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि परमेश्वर ने आपके लिए मूल्य चुकाया है, उस सामर्थ के लिए मूल चुकाया है, उस वरदान के लिए परमेश्वर ने मूल चुकाया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सामर्थ से भरें। आज कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ से नहीं भर रहा है। उसका एक ही कारण है कि वो प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम का अनुकरण नहीं करते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं। आज मेरे प्रियो, आपको विश्वास करने की जरूरत है। आपको उस क्रूस के नीचे आने की जरूरत है। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप वरदान चाहते हैं कि आप उसी आत्मा के द्वारा लोगों को आप अगर चंगा करना चाहते हैं, खुद चंगा होना चाहते हैं, खुद फाइट करना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर आपको उस वरदान से भरने जा रहा है। तो परमेश्वर की स्तुति हो। वो कितना महान परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अलग अलग वरदान जो परमेश्वर की सामर्थ से आता है, आज आप भर रहे हो उस सामर्थ से। और किसी को भविष्यवाणी करने की वरदान को परमेश्वर देता है उसी आत्माओं के द्वारा। भविष्यवाणी करने की शक्ति, वचन में लिखा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करो? भविष्यवाणी करो। क्या कलीसिया आज भविष्यवाणी कर रहा है? आज मैं आपको बताता हूं कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। आज भविष्यवाणी कर सकते हैं अपने पति के लिए। आज भविष्यवाणी कर सकते हैं अपनी पत्नी के लिए। आज भविष्यवाणी कर सकते हैं अपने पड़ोसी के लिए। और यह सब तभी संभव है जब आप घुटनों में आओगे, जब आप प्रार्थना करोगे। और जब जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर काम करता है। यीशु मसीह खुद प्रार्थना किया रात रात भर जाग कर। क्यों? क्योंकि उसको सामर्थ्य चाहिए था, उसको शक्ति चाहिए था। जब यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हम क्यों नहीं अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं?
ताकि परमेश्वर आपको अलग अलग आज वरदान से भर सके। वरदान के बिना आप हील नहीं हो सकते, परमेश्वर की सामर्थ के बिना आप हील नहीं हो सकते। आज तभी कलीसिया की प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में विश्वास नहीं करते, तभी वो वरदान से भरते नहीं। आज परमेश्वर आप सबको दान वरदान से भरे, आप सब ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा को दिया, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, उसने अपनी सामर्थ्य से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आज आपके जीवन में भी कार्य करेगा परमेश्वर का आत्मा, जब आप विश्वास करोगे। सो परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्माओं की फर्क और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही आत्मा के द्वारा विश्वासियों के जीवन में नाना प्रकार के वरदान, भविष्यवाणी करने का, आत्मा को परखने का वो वरदान देता है, वो आत्मा से भरता है। इसलिए आज परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि आप विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए जब कलीसिया विश्वास करेगा, जब कलीसिया प्रार्थना करेगा, तब परमेश्वर का वरदान उसके ऊपर ठहरेगा। इसलिए जो प्रत्येक अच्छी आशीषें और हर उत्तम वरदान जो ऊपर से आता है, वो ज्योतियों के पिता से आता है। यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में उठाया जा रहा था, तो अपने चेलों से एक बात कहा था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम उदास मत होना, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा को। और परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन में उस पवित्र आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उंडेला। और वहां पर लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ोगे, 2 अध्याय को पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा है वो लोग आत्मा से भर गए, वरदान से भर गए, और वो आत्मा प्रत्येक मनुष्य के ऊपर, वहां पर लिखा है 120 लोग थे, और 120 लोगों के ऊपर वो आत्मा ठहर गया। केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं। पहली बार जब आत्मा उतरा और वो आत्मा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा था, लोग आत्मा से भर रहे थे, लोग एक दूसरे की भाषा को बोल रहे थे, और वो सब लोग आशीष पा रहे थे। उसमें बहुत सारे देश के लोग वहां पर इकट्ठे थे, और वो देख रहे थे कि क्या ये मेरी भाषा बोल नहीं रहे, क्या ये यहूदी नहीं है? सब एक दूसरे की भाषा बोल रहे थे। तो कहता, क्यों ये हम कह रहे हैं कि ये सब अलग अलग देश के लोग हैं, जबकि सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपको गाइड भी करता है, आपको सिखाता है, आपको स्ट्रेन करता है, आपको मजबूत करता है, आपको साहस देता है, आपको शक्ति देता है। क्योंकि ये जो आत्मा है वो ज्योतियों के पिता से आता है, ज्योतियों का पिता, जिसमें कोई पाप नहीं, जिसमें कोई छल नहीं, जिसमें कोई कपट नहीं। अगर आपके अंदर छल है, आपके अंदर कपट है, तो पवित्र आत्मा कभी काम नहीं करेगा, वरदान कभी काम नहीं करेगा। इसलिए भूलेखे में मत रहना कि हम चर्च जा रहे हैं, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, हम पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। इसलिए आज सीखने की जरूरत है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में जब विश्वास करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ठहरता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर कार्य करता है। तो क्यों ना आज आपके ऊपर कार्य करेगा, आपके ऊपर बहेगा वो आत्मा। सो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो
कि परमेश्वर आज हमें पवित्र आत्मा से भर रहा है। आज परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमें वो भरने जा रहा है। तो आप याद रखना कलीसिया कि प्रार्थना के माध्यम से आप परमेश्वर में उस वरदान को आप पा सकते हो। विश्वास के माध्यम से आप उस वरदान को आप अपने ऊपर पा सकते हो। जिस प्रकार आप उपहार पाते हो और उपहार को पाने के लिए आप मेहनत करते हो, तैयारी करते हो, उपहार खरीदते हो, तब हम एक दूसरे को उपहार दे पाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर खुद कहता है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो वरदान आपके ऊपर ठहर जाएगा, वो आशीष आपके ऊपर ठहर जाएगा। जब आप विश्वास करोगे कि ज्योति के पिता हमें वो वरदान दे सकता है और उसके लिए आप विश्वास करें तो वरदान आपके ऊपर ठहर सकता है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर ठहर सकता है। परमेश्वर की योजना आपके ऊपर ठहर सकता है। सो परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर भला है, इसलिए वो चाहता है कि आपके ऊपर वो भलाई भी ठहरे। आप परखो, अपने आप को आज जांचो, क्या आप में पवित्र आत्मा है? क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? क्या आप उस क्रूस के नीचे हो जहां से दरिया बहता है, जहां से आप वरदान को प्राप्त कर सकते हो? आपको उस उपहार को लेने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा से और अपने आप को पवित्रताई में रहना पड़ेगा, तब परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आज आप सब उस वरदान से भर जाओ। आओ अपनी आंखों को बंद करो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आज आप सबको ब्लेस करे। जितने लोग देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम के बिना आप पिता को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आज परमेश्वर आपको छूना चाहता है। आप जहां कहीं बैठे हैं, जहां कहीं आप देख रहे हैं, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर ठहर रहा है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर ठहर रहा है। परमेश्वर आपको दान वरदान से भर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर को अपना कार्य करने दो। आप उस क्रूस के नीचे आ जाओ। उस क्रूस के नीचे आपको विश्वास के साथ आना पड़ेगा। जब आप विश्वास के साथ आओगे, जब आप प्रार्थना के साथ आओगे और परमेश्वर से कहोगे कि परमेश्वर आज तो मुझे अपने वरदानों से भर, तो क्यों ना परमेश्वर एक ही आत्मा के द्वारा आपको वो वरदान देगा। जिस प्रकार वचन कहता है उसी प्रकार आपके जीवन के ऊपर वो वरदान ठहरे। आप भविष्यवाणी कर सकते हो, आप आत्माओं को परख सकते हो और उसी आत्मा के सामर्थ्य के कारण बड़े बड़े काम कर सकते हो। मेरे महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदावन देख रहे हैं मेरे खुदावन, उसके ऊपर तेरा आत्मा ठहर रहा है प्रभु जी। मेरे खुदावन उन सबको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, उन सबके जीवन को पर कार्य कर मेरे परमेश्वर, ताकि तेरा आत्मा बहुतायत से उनके जीवन में काम करे। मेरे महान परमेश्वर, इस समय जो लोग देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई बीमार है परमेश्वर, उनमें से कोई दुखी है परमेश्वर, आज खुदावन तेरे सामर्थ्य से वो चंगे हो जाए। तेरे लहू की सामर्थ्य से वो चंगे हो जाए। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो चंगे हो जाए। नाना प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हट जाए। मेरे खुदावन, जितने लोग घर में देख रहे हैं परमेश्वर अपने परिवार के साथ, मैं यीशु के नाम से उस परिवार को ब्लेस करता हूं। यीशु के सामर्थ्य में भर जाएं मेरे खुदावन। आप परमेश्वर अपनी आशीष स्वर्ग से इनके जीवन में उंडेल दो मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तू महान है परमेश्वर, और तू अपनी सामर्थ्य से खुदावन लोगों को तू भर रहा है मेरे परमेश्वर। तेरा वरदान ठहर रहा है परमेश्वर, तेरी आशीष
ठहर रहा है परमेश्वर, लोग ब्लेस हो रहे हैं मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा परमेश्वर आज इनके जीवन में काम कर रहा है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र यीशु के लिए जो हमारे लिए खुदावन उस क्रूस के ऊपर जान दिया। आज खुदावन जो लोग देख रहे हैं परमेश्वर, आपने इनके लिए भी जान दिया, इनको भी परमेश्वर आपने दाम देकर परमेश्वर छुड़ा लिया है परमेश्वर। आज आप सब छुड़ाए गए हो, आप सब ब्लेस किए गए हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, तेरा शुक्र करता हूं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन बोलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपके परिवार में, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर का वरदान आप के जीवन के ऊपर हमेशा ठहरे रहे, ताकि आप उसी वरदान से आप चंगे कर सकते हो, खुद आप हील हो सकते हो। आप घोषणा करोगे, परमेश्वर चंगाई देगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर बहुत आज से कार्य करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।